आज के इस लेक्चर में हम आपको इंटरव्यू के हवाले से ब्रीफ करेंगे कि इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए कैंडिडेट को और अच्छे इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए, ताकि इंटरव्यू में क्या हो क्वालिफाई करें। चाहे आप आर्मी का इंटरव्यू दे रहे हैं, नेवी का दे रहे हैं, एयरफोर्स का दे रहे हैं, किसी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सर्विस के लिए जा रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है। इंटरव्यू का मतलब क्या है? सर इंटरव्यू का मतलब है सर ओरल क्वेश्चन जो आस्क किए जाते हैं और उसमें ये होता है करंट इश्यूज भी होते हैं और वो किसी भी चीज़ के बारे में मतलब पाकिस्तान के बारे में कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं और ज़्यादा बर्निंग जो होते हैं वो करंट इश्यूज जो होते हैं और बर्निंग इश्यूज पे ज़्यादा फोकस। इंटर का मतलब अंदर, व्यू का मतलब नज़ारा, अंदर का व्यू। एक बच्चे ने टेस्ट तो पास कर लिए, PMA लॉन्ग कोर्स उसने टेस्ट एकेडमिक टेस्ट क्लियर कर लिया, मेडिकल टेस्ट उसके क्लियर हो गए, फिजिकल टेस्ट क्लियर हो गए। अभी पेश होता है किसके सामने? पैनल के सामने। उसका इंटरव्यू लेफ्टिनेंट कर्नल भी ले सकता है, फुल कर्नल भी ले सकता है और एक ब्रिगेडियर भी ले सकते हैं, जो इनिशियल का इंटरव्यू है। यानी कि अंदर का व्यू कैसे उसका, जो इसकी पर्सनैलिटी है, जो लिखी हुई पर्सनैलिटी है आया मैच करती है जो असल में है। एक तो देखा जाता है कि इसकी एज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बाबा एज पीछे लिखाई होती है पेरेंट्स ने, सामने बंदा नज़र आ जाता है, कैडेट कॉलेज में बच्चे जाते हैं, बहुत बड़ा होगा, नज़र आ जाता है इसकी एज ज़्यादा है, उधर ही वो बंदा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, बच्चा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर एक बच्चा नहीं बोल सकता, बिल्कुल ही नहीं बोल सकता, बोलने की पावर नहीं है, स्पीकिंग पावर नहीं है, उसको भी इंटरव्यू वाले क्या करेंगे, डिसक्वालीफाई कर देंगे, क्वालिफाई कभी भी नहीं करेंगे। इसके अलावा कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैटर करती हैं। तो अंदर का व्यू सामने आता है इंटरव्यू में, तो आपने सेटिस्फाइड करना है, इंटरव्यूअर को क्या करना है, आपने सेटिस्फाइड करना है ताकि आपकी सिलेक्शन हो। इसके मार्क्स होते हैं, इसमें ड्रेसिंग भी चेक की जाती है। अभी आर्मी की ड्रेसिंग कैसी होती है आपको पता है, कैसे ड्रेस पहनते हैं, नीट एंड क्लीन ड्रेस होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सर्दी है तो ज़्यादा पैंट शर्ट पहने तो टाई भी लगा लें, ज़्यादा अच्छा होगा, कोट भी पहन लें, ज़्यादा अच्छा होगा। जितनी अच्छी ड्रेसिंग कर सकते, ये मैं नहीं कहता कि बहुत महंगे आप सूट लें, यानी कि ऐसे ड्रेस पहने जो आपकी पर्सनालिटी को क्या करता है, सूट करते हैं, जचता हो। बालों की कटिंग भी चेक की जाती है जी सर, कि ज़ारी इसकी पर्सनालिटी कैसे है। अगर बाल बहुत बड़े बड़े आपके हैं, लगते नहीं है पर्सनालिटी से कि आप आर्मी के लिए जा रहे हैं, चाहे आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, नहीं बाजार आपकी पर्सनालिटी उस तरह की नहीं है, फिर भी आप क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर शेव करते हैं, शेव बड़ी हुई है, ख़त बनाते हैं, ख़त उसने नहीं बनाया, बाल बड़े हुए हैं, जैसे उसके ऐसे हैं, तासुरात उसके ऐसे हैं जो विलिंग नहीं है आर्मी में जाने के लिए, कि ज़बरदस्ती किसी ने धक्का दे के इधर तक लाया है, तो वो बच्चा इंटरव्यू में क्या हो जाता है, फेल, रिजेक्ट हो जाता है, डिसक्वालीफाई हो जाता है। आपके इंटरव्यू से लगे कि आपके अंदर एक जज्बा है, आप वाकई पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान आर्मी से प्यार करते हैं, एक जज्बा जुनून आपकी पर्सनालिटी से झलकना चाहिए, जोश खरोश नज़र आना चाहिए, आंखों में चमक होनी चाहिए, गुफ्तगू करें तो उसमें नज़र आना चाहिए कि वाकई ये शख्स जो है ये बोल रहे हैं, वाकई ये पाकिस्तान से, पाकिस्तान आर्मी से, जिस भी शोबे में जा रहे हैं उससे मोहब्बत करने वाला शख्स है। ड्रेसिंग भी चेक होती है, इसके नंबर होते हैं ड्रेसिंग के। बाद बच्चे कहते हैं हम शलवार कमीज़ पहन के चले जाएंगे, ठीक है, शलवार कमीज़ पहन अगर पहननी है आपने इनिशियल में तो पहन सकते हैं, लेकिन साथ ऊपर आप वेस्ट कोट पहने, नीचे आप शूज़ पहने, पेशावरी चप्पल ना पहने, पेशावरी चप्पल नीचे पहन लेते हैं, और जो भी आपने शूज़ जो पहने हुए हैं पॉलिश होने चाहिए, और जिस कलर का बेल्ट होगा उसी कलर का शूज़ होना चाहिए। टाई कितनी लगानी है, कैसे लगानी है, वो आप सीख लें। शहरी बच्चों को पता है, देहाती बच्चों को नहीं पता होता, तो देहाती बच्चों को आप रिकमेंड करते चलेगा, नहीं पहनी आपने कभी पैंट शर्ट, तो जैसे शांगला है, खुशदार के एरिया है, ठीक है, ऐसे एरिया दूर दराज के हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में पैंट शर्ट नहीं पहनी, उनको फिर मैं रिकमेंड करता हूँ आप शलवार कमीज़ पहन लें, लेकिन वेस्ट कोट और शूज़ नीचे पहन के, पॉलिश होने चाहिए, नीट एंड क्लीन प्रेस होने चाहिए कपड़े आपके। फिर बाद बच्चे क्या करते हैं, इत्र लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, स्मेल लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मेल नहीं आनी चाहिए, किसी की खुशबू भी नहीं आनी चाहिए, बदबू भी नहीं आनी चाहिए, स्मेल लेस।
बालों को कोफ्त होती है खुशबू से ज़्यादा, पसंद नहीं करते हम। वो यूनिफॉर्म के ऊपर खुशबू नहीं लगा सकते हम। इस तरह हाथ में बाद बच्चे वो पहनते हैं रिंग्स, कलाइयों में पहने होते हैं। अगर ये करोगे तो वो फिर उसकी पर्सनालिटी झलकती है, तो उसको भी फिर ज़ाहिर है कि वो इस वजह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कटिंग लगनी चाहिए कि आप फौजी हैं, आपकी हेयर स्टाइल से लगना चाहिए कि आर्मी के लिए जा रहे हैं। पर्सनालिटी ओवरऑल जो नज़र आती है आपकी, एंटर होने का तरीका, बैठने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, एक एक चीज़ आपकी क्या की जाती है, चेक की जाती है इंटरव्यू में। फिर कॉन्फिडेंस लेवल, यानी कि आपने कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हुए हैं लेकिन बात ही नहीं कर सकते, लूज कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं, ऊपर आवाज़ निकल ही नहीं रही। इंटरव्यूअर को पहले सुने क्या कह रहे हैं, सॉरी नहीं करना कि सर मुझे समझ नहीं आई क्या कहा है, तवज्जो से सुने क्या कह रहे हो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। मुकम्मल आपकी कंसंट्रेशन जो तवज्जो है उसकी तरफ होनी चाहिए। फिर पूरे हम इसकी प्रैक्टिस आपको करवाएं कैसे आपने इंटरव्यू देने हैं। इंटरव्यू से पहले ऐसे की प्रैक्टिस वो तो की होगी आप लोगों ने, ऐसे जो मैंने टॉपिक्स दिए थे किए हैं, कुछ प्रैक्टिस की है। उसकी बार प्रैक्टिस लिखनी ही करेंगे। टाइम शार्ट 10 मिनट टाइम होता है। इंग्लिश का एक उर्दू में लिखना होता है, एक उर्दू का ऐसे, एक इंग्लिश का ऐसे। PMA लॉन्ग कोर्स के इनिशियल के इंटरव्यू से पहले लिखवाए जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करें अपने साथ पूरे। मतलब आपने पेंशन लेके जाने हैं, जिससे लिखते हैं वो सही लिख प्रैक्टिस हो उसी पेन से। यह ना हो कि उधर जाके फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपके फ्यूचर का मसला है ये। इतना टेस्ट क्लियर किया है, फिजिकल टेस्ट, इतनी मेहनत रायगा नहीं करनी, रायगा नहीं जानी चाहिए। अगर तैयारी आपकी अच्छी है ना इंटरव्यू की, चाहे जर्नल इंटरव्यू ले रहा है तो आप इनसे सिलेक्ट होंगे। ब्रिगेडियर को छोड़ के जर्नल भी ले रहा है इंटरव्यू, अगर तैयारी आपने की, कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, नॉलेज आपके है, ड्रेसिंग आपकी ठीक है, आवाज़ की टोन ठीक है, आई कांटेक्ट ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, बैठने का स्टाइल ठीक है, जाने का आने का, क्यों आपको कोई रिजेक्ट करेगा बताएं? क्यों करेगा? कभी भी आप रिजेक्ट इंटरव्यू में नहीं होंगे। बच्चे जो रिजेक्ट होते हैं इसीलिए होते हैं, लेस नॉलेज की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, या शमोजल में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, अफरा तफरी में आ जाते हैं। ये सर्दी ठंड है, बहुत मुजफ्फराबाद का एरिया, आप देखें कितनी सर्दी है, एक शर्ट सिर्फ पहनी हो इंटरव्यू किया। बच्चे करते हैं ऐसे, कहाँ पर होगा उसे ये नहीं कहेगा, ये सेंस नहीं के ऊपर कोट ही पहनना है या स्वेटर पहन लूँ मैं, कहाँ पर होगा, और उधर जाएगा सिंगल शर्ट में चला गया एक बच्चा, सख्त सर्दियों में, दिसंबर का ये महीना चल रहे हैं, तो क्यों कंफ्यूज हो गया था ना। पहले ही देखेंगे यार इसकी पर्सनालिटी क्या सही है, सेंस नहीं है इसको कि ड्रेस कौन सा पहनना है। गर्मियाँ होगी तो क्या करते हैं बच्चे, कोट पहने होते हैं, बहुत बच्चों ने बहुत ज़्यादा 3 पीस सूट पहन के, देखते हैं टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, जून जुलाई का महीने में, उस टाइम तो टाई लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, कोट पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो सीज़न को, मौसम को देख के आपने ये करना होता है। अब ये एक बच्चे का हम लेंगे इंटरव्यू में, पहले कौन देगा जी? ये इकट्ठा लूँ, इकट्ठे ले लूँ? सबसे पहला क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। क्या होता है? अमूमन इंट्रोडक्शन करवाए जाते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे करवाएंगे आप दानिश? My name is Danish Hussain, son of Iftikhar Ahmed, retired naik from military police. My चले मैं इसको बंद करता हूँ जी। कैसे आएंगे? वीडियो बन रही है आपकी, ठीक है। मे आई कम इन सर? May I come in, sir? आवाज़ गरजदार होनी चाहिए। यस सर। May I come in, sir? और ऊंचा कहें। May I come in, sir? यस। दरवाज़ा बंद, दस्तक नहीं देनी है आपने। अच्छा, आराम से खोल के अंदर आना, क्यों ऑलरेडी उन्होंने बुलाया हुआ आपको। Yes, sir. बाद में दस्तक देना शुरू कर देते हैं, वो गलत है, नाक नहीं करना। Assalamu alaikum, sir. उधर से चल के आए ना, हाथ ऐसे जोड़ के नहीं आना, May I come in, sir? होशियार ऐसे। यस। Assalamu alaikum, sir. नहीं नहीं, यहाँ आपने सलाम जब दोगे तो एड़ियाँ उठानी है थोड़ी सी, Okay, sir. चेस्ट ऊपर रखें, ये चिन्ह ऊपर रखें। अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, साथ हाथ ऐसे, और होशियार खड़े होना, आसान बात नहीं खड़े होना Okay, sir. जी। कैसे खड़े होंगे? Assalamu alaikum, sir. इस तरह थोड़ा सा करना है सर, दोबारा करें। Assalamu alaikum, sir. अस्सलाम वालेकुम सर। Assalamu alaikum, sir. अस्सलाम वालेकुम सर। क्या? अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम अलैकुम नहीं, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। समझ आइए बात। वालेकुम सलाम। खुद नहीं बैठना, ना शेक हैंड करना है जब तक वो खुद नहीं कहते। अब उन हाथ नहीं मिलाते वो। अच्छा, तो कैसे, कहाँ से बैठोगे? अपने राइट से बैठोगे, लेफ्ट से बैठोगे? लेफ्ट से। अपने राइट से बैठोगे। आपका राइट कौन सा है? आपका राइट कौन सा है? यस सर। उधर से बैठोगे, यानी कि ऐसे बैठोगे ना, ऐसे राइट से बैठोगे ना। सर वो तो लेफ्ट हो गया। सर लेफ्ट है मेरा। नहीं नहीं, आपका लेफ्ट है ना। यस सर। उधर तो ऐसे तो नहीं होगे ना, राइट से बैठना है। ये मेरा राइट है, मैं राइट से ऐसे बैठूंगा। चल क्यों, ये क्या आपका लेफ्ट है राइट है? राइट है। राइट से बैठो ऐसे ओके सर। बैठें। थैंक यू सर। उठोगे इधर से, राइट से उठोगे, लेफ्ट से उठोगे? लेफ्ट से। राइट से उठना है। इधर से उठ के हाँ, बैठना भी राइट से और उठना भी उठना भी राइट से है। दोबारा जाएं, ये प्रैक्टिस ज़रूरी थी। नाजमीन सर। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। मज़ा नहीं आ रहा मुझे दानिश। गरजदार आवाज़ हो ना, अस्सलाम वालेकुम सर। अगला भी थोड़ा नीचे देख, ऊपर देखिए, बंदा को मर्ज मुरजाहिद आ गई कि वाकई ये इस तरह का होना चाहिए। नाजमीन सर। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। उधर जब आते हाथ बांधो मत। अच्छा, ओके सर। दोबारा जाएं। वो तो रूम में जो मीटर। नहीं नहीं, फिर भी नहीं हाथ बांधेंगे। अस्सलाम नाजमीन सर। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठें। थैंक यू सर। ठीक है, अभी सही है। और जब इंटरव्यू ख़त्म होगी कैसे जाएंगे? थैंक यू सर कहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर क्या है कि फिर आपने जाना है और थैंक इधर, यू सर। यहाँ पे हाँ इधर ही आपने यस सर। नहीं, उधर साथ कह देंगे, नीचे क्या है कि उधर फिर अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। ओके सर। कैसे कहेंगे अस्सलाम? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, फिर टर्न अबाउट कैसे करोगे? राइट से लेफ्ट से? इस तरह से। अपने राइट से यस सर। करो। थैंक यू सर। जब रूम से लीव होंगे तब कुछ नहीं जाना। आराम से, दरवाज़ा पीछे नहीं देखना। फिर आपने दरवाज़ा लॉक के तो लॉक रखना है, खुला हो तो खुला है तो खुला रखना है। यहाँ आपकी सिलेक्शन हो जाती है इंटरव्यू में ही। आने जाने में ही सिलेक्शन है। आना जाना ही ठीक कर लो ना, टर्न आउट जिसे कहते हैं, तो यहाँ ही आपकी 80% सिलेक्शन हो जाती है। जी सर। बात आई है समझ? यस सर। अभी आए दोबारा। नाजमीन सर। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठेंगे। इंटरव्यू से Thank you, पहले sir. बच्चे अपने साथ देखना वहाँ कंगी शगी तो नहीं होगी ना, अपने साथ ले जाना ये जी, चीज़ें। sir. बुरश ले जाना, ठीक है, यस सर। वैसलीन ले जाना, लगाने खुश हो जाते हैं मुँह इधर से। सर। पानी थोड़ा सा पी लेना पहले। पता है कि अभी मेरा नंबर आने वाला है। क्या? नंबर मेरा नंबर अभी आने वाला है। थोड़ा सा गले को आपने गीला कर लेना है जी सर। ताकि वहाँ बोलने में आसानी हो। बात है Yes, ये sir. समझ? अभी इंट्रोडक्शन करवाऊँ, इंट्रोडक्शन में बंद करूँ। चलो नेक्स्ट एसएम, इसके बाद आपको बुलाता हूँ। सर मैं आई कम इन? मे आई कम इन सर? मैं आई कम इन सर? यस। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं नहीं, टांगे किधर जा रही हैं देखें, एक टांग इधर जा रही है, किधर जा रही है, दोबारा इस जाइए। तरह करके खड़ा हाँ इस तरह खड़ो, होशियार खड़ो उन्होंने बचे। मैं आई कम इन सर? यस। अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसे करो, यस सर। ऐसे जोड़ो, साथ जोड़ो इसको, साथ जोड़ो बिल्कुल। सर बोर्ड पे ना। एक यस मैं आई कम इन सर? यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, थोड़ा सा भी ये भी और बेहतर करो सर, ओके सर। इसको आराम से ऊपर जाएं। ओके सर। होशियार कर नहीं कर सकते छोड़ दो। ओके सर। अब नॉर्मल नहीं लगना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? एक्टिंग को एक्टिंग नहीं लगना चाहिए। यस सर। अगर एक्टिंग एक्टिंग लगी वो एक्टिंग नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? यस यस सर। सर। है तो सारी एक्टिंग ही ना। एक्टिंग को एक्टिंग नहीं लगना चाहिए, एक्टिंग को नेचुरल लगना चाहिए कि वाकई रो रहा है, वाकई इसके अंदर गम है, देखने वाला भी रो पड़े। यस सर। असल फनकार होता है ना, रुलाता है फिर यस यस सर। सर। बंदा कहता है सच मुझे हो रहा है, बिल्कुल। तो सच मुझे नेचुरल करना है, बिल्कुल नेचुरल करना है, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा शाउट करना है ऊंची आवाज़ में, जैसा आपने भी कहा है, यस सर। ना इतनी स्लो आवाज़ हो कि समझ ही ना आए अगले को क्या कह रहे हैं। जी सर। इस तरह जब होशियार होते तो नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से होशियार होने हैं। फौजी तो आप नहीं है ना, यस सर। यस सर। ठीक है। बैठें। थैंक यू सर। बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना, चेयर दीवार के साथ होती है, उधर लेफ्ट साइड बैठना ही, कहीं से बैठ ना सकें, जहाँ से जगह मिलती है बैठ जाओ। ओके सर।
लेकिन अगर ऑप्शन हो आप जो तो राइट से बैठो, ओके सर, राइट से उठना है आपने, ओके सर। इधर से हाँ इधर से उठिए। कैसे कराएंगे इंट्रोडक्शन? यस अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, बैठेंगे। वालेकुम। क्यों सर? क्यों सर? थैंक यू सर। बैठ के आराम से कहना है थैंक यू सर। क्या कहोगे? Thank you, sir. थैंक यू सर। इंट्रोडक्शन करवाएं। माय नेम इज अहमद शहजाद। शुरू में सर कहोगे बच्चे। सर माय नेम इज अहमद शहजाद, सन ऑफ शहजाद हुसैन कियानी। आई बिलोंग टू चीड़बाला। सर आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। ठीक, नेक्स्ट। आपने बताना है मैंने मिडल किए हुए हैं। मैं इस कॉलेज में आना चाहता हूँ, एबटाबाद का जो कॉलेज का नाम है उसका नाम लेके क्यों आना चाहते हैं, फिर आप बताएंगे मैंने वीडियोस देखे हैं जो भी है, इंस्पायर हूँ, आर्मी में जाना चाहता हूँ, जो भी समझ आई बात। आप आओ बच्चे छोटे। मेन तो इन दोनों का है ना, BPM का इंटरव्यू में। चलें। May I come in, sir? यस। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम। ये सबसे बेहतर है, बैठें। तो उस लेवल कहना अपने। Thank you, sir. जी, कैसे इंट्रोडक्शन करोगे? My name is सर पहले कहना है बच्चे। yes, sir. My name is Muhammad Abdullah Kiani, son of Shahzad Hussain Kiani. I belong to Tirbala, Tehsil Gujarhan district, Rawalpindi. और one sister और two brother. ये लिखना है सर, आइए वन सिस्टर एंड वन ब्रदर। दूसरा भाई किधर है? वन सिस्टर एंड वन ब्रदर। अपना खुद भाई तो नहीं हो ना, दूसरा भाई किधर है? खुद हो ना आप। ये आपका एक भाई है। आया सर आइए वन ब्रदर एंड One वन sister. सिस्टर। अभी सिस्टर क्या करती है, भाई किस क्लास में, सारा आपने पता होना चाहिए। अभी आ जाओ नेक्स्ट, दानिश आ जाओ। दोबारा। आप इधर साइड पे बैठो छोटे। अभी आज सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। आप वैसे बैठ जाए, बैठ जाए, ओके सर। बैठ जाओ। सर ये तो नहीं बताना ना भाई बहन क्या करते हैं? नहीं नहीं, वो जब पूछेंगे तो बताना है। ऐसे तो नहीं बताना इंट्रोडक्शन? ऐसे नहीं बताना। ओके यस सर। सर। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन नहीं करवाना है, शॉर्टकट टू द पॉइंट। जितना देखिए आजकल इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि मैंने मैसेज करता था बच्चों को 7-7 मिनट के मैसेज, वो मैंने छोड़ दिए हैं। यस सर। उसकी रीज़न ये है कि लोगों के पास टाइम नहीं है आजकल। 7 मिनट कौन सुनेगा कि अकेडमी की तारीफें कर रहे हैं। सिंपल 1 मिनट मैसेज होता है कि अभी आपके पास 9 लिंक्स आ जाएंगे, ये मेरी अकेडमी की वीडियोज़ आ जाएंगी, नोट्स के वाले से बच्चों की राय आ जाए, डेमो आ जाएंगे। बस जिसने लेना वो ले लेंगे, जिसने नहीं लेना नहीं लेंगे। इतने लंबे अपने भी मगज़ खानी ना करो, दूसरे की भी ना करो। लंबा मैसेज है को पढ़ सुनता कोई नहीं है। इस आर्मी वालों के पास इतना टाइम ही नहीं होता। सिर्फ आप तो नहीं है ना, उनके पीछे पता नहीं कितने बच्चे इंटरव्यू पेंडिंग बैठे होते हैं। यस सर।